दोस्तों आपने सुना होगा किसी को कहते हुए या आपने खुद कहा होगा कभी, हो सकता है कि यार मैंने 3 महीने 6 महीने की पढ़ाई की लेकिन हमको इतना ही नंबर आया। इस बंदे ने 10 दिन 15 दिन 20 दिन की पढ़ाई की, इसमें इसको इतना नंबर आ गया। ऐसे कैसे यार, मेहनत का कोई मोल ही नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बच्चे 60 दिन पढ़ के भी, है ना, या 6 महीने पढ़ के भी, फिर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, 6 महीने पढ़ के भी कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ अगर आपके किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें 60% नंबर लाता है, और कोई बच्चा 1 महीना पढ़ के भी उसमें 90% नंबर कैसे ले आता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं बस आपको 5 चीजें बताऊंगा क्विकली। अगर आप में से किसी ने भी इस 5 चीजों को आज से अपने रूटीन में डाल लिया, हर चीज को अपने नियम में डाल लिया, तो उनके लिए हर चीज एकदम जबरदस्त हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आपको ये करना है। पहला जो रूल है मेरा वो ये है, टाइम वर्सेस सब्जेक्ट एंड टॉपिक। ये क्या है? अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, सपोज कि मेरे पास ओनली 30 डेज है, तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट और टॉपिक को टाइम वर्सेस करके मैं उसको यहां पर जो है रखूंगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, इसके अंदर टॉपिक 1 2 3 4 5, सपोज सब्जेक्ट 2, इसके अंदर टॉपिक किसी के अंदर ज्यादा होंगे किसी के कम होंगे, सब्जेक्ट 3 ऐसे करके, फिर सब्जेक्ट 4 ऐसे करके। तो ये टाइम वर्सेस ये, समझे बात ना, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, ये हम इसको इसके वर्सेस देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 30 टॉपिक निकलता है प्रॉपर, मैं एक सैंपल दे रहा हूं, 30 टॉपिक निकलता है और मेरे पास 30 दिन है ना, तो आपको पर टॉपिक कितना सब्जेक्ट कितना टाइम मिलता है? 1 दिन पर टॉपिक, 1 दिन मिलता है। ये चीज हमको पता चल गया, ये रूल नंबर 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो हमको ये पता चल गया कि हमको पर टॉपिक जो है वो हमको कितना टाइम मिला, ये हो गया। अब इसके बाद जब हमको ये पता चल गया, मैंने नोट डाउन करके लिखा रखा है ताकि कोई छूट ना जाए, उसके बाद वो जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक में हमारा दूसरा रूल है कि जो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, जो आपको मार्क्स देगा, जो आपको ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको सजा लेंगे। मान लीजिए मेरा 30 टॉपिक हुआ था, तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, फिर उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, मतलब रादर देन सब्जेक्ट और समथिंग हम टॉपिक को सजा रहे हैं कि ये टॉपिक भैया सबसे ऊपर, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, ऐसे करके हमने उसको सजा लिया। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमने जो डिमांडिंग का एक रेशियो बना लिया कि कौन सा हमको ज्यादा स्कोर देगा। डिमांडिंग या स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझने की आवश्यकता है, नहीं तो यहां पे आप गलती कर देंगे। डिमांडिंग स्कोरिंग मतलब क्या होता है, अब जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, तो हम उसको नीचे रखेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको एक बार पढ़ लिया ना अच्छे से तो पक्का बनेगा, उसको हम ऊपर रखेंगे। अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 चीज है, उससे क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, मतलब रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा चीज कि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तीसरा आता है कि ये क्वेश्चन आता ही है कि भैया आपका टाइम ले, तो उसको हम नीचे रखेंगे। हमको पता है कि वो आएगा तो मतलब नहीं बनेगा या लेट से बनेगा, तो उस रेशियो में जो हमको सबसे ज्यादा बनेगा उससे वो ऊपर में रख के ये करेंगे। ये रूल नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया, ऐसे सजा लिए। अब रूल नंबर 3, अब उस टॉपिक को जो हमको पढ़ना है तो क्या कैसे पढ़ना है। जो 1 महीने में कर लेते हैं, आप सोचिएगा हम तो 6 महीने में पूरा बुक पढ़ पाए, तो वो कैसे कर लिए। वो रूल नंबर 3, वो पूरा बुक नहीं पढ़ना है। वो पूरा बुक नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो PYQs देखते हैं।
जो रिसेंट आपका एग्जाम का पैटर्न है, उस पीवाईक्यू से मेजर टॉपिक देखते हैं और इस टॉपिक के अंदर मेजर पॉइंट्स देखते हैं, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मेजर पॉइंट्स देख लिया, मेजर टॉपिक देख लिया कि ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है ना। अब उसके अंदर भी मेजर पॉइंट्स देख लिया कि इस टॉपिक के अंदर भी ये सारे पॉइंट्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अब उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है या उनको लिख के रखना है। तो पूरा बुक वो नहीं पढ़ेंगे, वो एक ऐसे पैटर्न पे पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी चीज का पूरा डेफिनेशन रट रहे हैं, किसी चीज का पूरा थ्योरी रट रहे हैं, एग्जाम में आता ही नहीं, तो पीवाईक्यू या एग्जाम का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को समझकर वो पढ़ेंगे। जो भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में एग्जाम का क्या ट्रेंड है, पीवाईक्यूज का क्या ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यूज में 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में देख लिए कि कैसा ट्रेंड आ रहा है, तो अब वो अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपका फोकस उसी पर जाएगा जहां से चीजें ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो जो ये होते हैं वो पूरा बुक नहीं पढ़ेंगे, वो पूरी तरीके से ट्रेंड के हिसाब से पढ़ेंगे। समझ रहे ना, ट्रेंड में जो टीचर है वो चल रहा है, वैसे ही ट्रेंड में जो विद्यार्थी है वो टॉप कर रहा है, चाहे वो एक ही महीना में क्यों नहीं करे। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है मेरा प्रॉपर स्लिप। ये तीनों से पूरा अलग। आप बोलेंगे सर ये बात लिखने वाली है क्या? जी हां, ये बात लिखने वाली है। जो बच्चे 1 महीने में तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे 1 महीने के अंदर उनका जो रूटीन होता है उसमें पागलों की तरह सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसमें सोना भी होता है। कम से कम 6 से 7 आवर्स का स्लिप वो लेते हैं, तभी वो नेक्स्ट डे उसी एनर्जी के साथ कर पाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं करेंगे ना तो पहले का 3 पॉइंट नहीं होगा। तो प्रॉपर स्लिप। और 5वां पॉइंट यहीं पर मैं लिख देता हूं, जगह है स्पोर्ट्स। खेलना है आपको या फिजिकल एक्टिविटी करना है एंड स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बोलेंगे सर स्ट्रेस तो हो ही जाता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, और इसलिए मैंने इसको इसके साथ में लिख रखा है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस लेने की आदत है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करते रहेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगी। वो उसका उपाय भी मैंने लिख दिया है। आप फिजिकल एक्टिविटी मतलब जिम जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये सब आप करते रहेंगे, है ना, इवनिंग के टाइम पे आधा घंटा, पौन घंटा। और कोई भी जो स्टूडेंट होता है ना, कोई भी कितना भी बड़ा टॉपर स्टूडेंट है, वो एक स्लॉट में ज्यादा देर नहीं पढ़ता है, वो प्रॉपर स्लिप के साथ पढ़ता है और बिना स्ट्रेस लिए पढ़ता है। जो जब पढ़ रहा है 45 मिनट पढ़ लिया, थोड़ा एक्टिविटी कर लिया या सो गया, फिर मन हुआ फिर उठा फिर पढ़ लिया। तो वो ऐसा ये प्लान करता है। और ये 5 पॉइंट हमारा हो गया। एक आपको बोनस पॉइंट है जिसको 6th बोलिए या बोनस पॉइंट बोलिए, रिकॉल करना। वो सब काम आपका डेली चलेगा। वीकली कभी एक, जैसे किसी चीज का स्पेशल एपिसोड होता है ना, तो वीकली आप एक स्पेशल एपिसोड रखिए जिस दिन आप रिकॉल करिए। रिकॉल क्या होता है पता है आपको? 25 घंटे की पढ़ी हुई चीज 1 से 1.5 घंटा में रिकॉल करना, ये होता है। रिकॉल करने का मतलब फिर से पूरा पढ़ना नहीं होता है, उसके जैसे मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उस पर मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। अच्छा ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा देखने से पहले। उसको रिकॉल करना बोलते हैं, अगर आप ढंग से पढ़े रहेंगे तो। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट आते हैं, जंप कर जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दुनिया में ये बैच करो, वो बैच करो, वहां जाओ वहां जाओ। ऐसे सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस मिलता है अगर आप 70% टाइम अपने पढ़ाई में दे रहे हैं तो 30% टाइम उसके प्लानिंग में दीजिए। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज से अगर अगले 2 दिन बैठ के आप इसको प्लानिंग में ही लगा दिए ना, जो मैंने पहला दूसरा तीसरा पॉइंट बोला, तो आप आगे बहुत बेटर करेंगे। और वही चीज होगी जो 6 महीने की चीजें लोग 1 महीने में करके दिखा देते हैं। यही रीजन होता है। और ये जो आपको वीडियो बना है, ये सारे टॉपर्स, एक्सपर्ट्स,
टीचर्स के रिव्यू के बेसिस पर मैंने ये बनाया है, जितने भी मैंने अपने लाइफ में फेस किया है, देखा है, या बच्चों को एक्सपीरियंस है, या जो मेरा खुद का है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नई वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।